सलाम नमस्कार, मैं हूँ सूरज कुमार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मुआहदा कर दिया आईसीसी से कि भाई ना हम इंडिया जाएंगे मैच खेलने के लिए, ना इंडिया आएगा पाकिस्तान के अंदर 2028 तक। 2028 तक जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे पाकिस्तान इंडिया में, ना इंडिया आएगा पाकिस्तान, ना पाकिस्तान जाएगा इंडिया। लेकिन अब इस एशिया कप का क्या करें, जो कि 2025 के अंदर T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के अंदर अनाउंसमेंट हो गई है आज कि एशिया कप इंडिया होस्ट करेगा। मैचेस सारे के सारे इंडिया में होंगे और T20 फॉर्मेट के तहत होगा, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है वो 2026 का वो T20 वर्ल्ड कप है। तो जो वर्ल्ड कप होता है नेक्स्ट, उससे पहले एशिया कप उसी फॉर्मेट में खेला जाता है। तो ये T20 फॉर्मेट में होगा। अब इंडिया के अंदर होगा। पाकिस्तान ने तो छाती मतलब के चौड़ी करके बता दिया कि भाई हम ना इंडिया जाएंगे, भले बेशक इंडिया ना आए पाकिस्तान। और आईसीसी ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन अब जो एशिया कप आ रहा है उसका क्या करें अब, क्योंकि उससे तो आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे तो एसीसी का ताल्लुक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो क्या पाकिस्तान अब एसीसी में जाएगा और कहेगा कि भाई हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे ऊपर रखो? क्या इस चीज़ के ऊपर बीसीसीआई अब मानेगा? वैसे ही पूरी दुनिया से और स्पेशली इंडियन मीडिया ने इतनी लानतान की है बीसीसीआई की कि आपने क्यों बातें मानी पाकिस्तान की। अगर बीसीसीआई एक बार फिर से पाकिस्तान की बातें एशिया कप के हवाले से भी अगर मान लेता है, तो फिर तो इंडियन मीडिया आसमान सर पे उठा लेगा, ज़मीन फाड़ देगा बीसीसीआई के लिए। तो दोस्तों, ये मसला आ गया है कि एशिया कप जो है इंडिया के अंदर होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जाएगा। देखिए, ओपिनियन वैसे तो जनरली ये बनना चाहिए कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बनता नहीं है ना भाई। देखिए, 2028 तक आप किसी टूर्नामेंट में आईसीसी के नहीं जा रहे। एक वो टिट फॉर टैट वाली बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर एशिया कप में भी आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी नहीं जा रहे, तो फिर एशिया कप की क्या मतलब औकात है? आईसीसी का टूर्नामेंट आप ठुकरा रहे हैं अपनी इज्जत की खातिर, तो फिर एशिया कप भी आपको ठुकराना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ठीक है, हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस आप इंडिया में रखवा रहे हो। आपको अपनी डिमांड करनी चाहिए एक बार फिर से कि भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आया खेलने के लिए, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। वो चाहे एशिया कप का मैच हो, चाहे वो कोई सीरीज़ का मैच हो, या कोई आईसीसी के इवेंट का मैच हो, हम इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेल सकता तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। आपको ये कहना चाहिए। और एशिया कप से अगर आपकी टीम बाहर भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको अपने मौक़िफ़ पर अब डटा रहना चाहिए। एक बार आपने कमिटमेंट कर दी है तो फिर तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते। मतलब कि वो सलमान खान का डायलॉग है, कमिटमेंट तो आपने कर दी है ना अब, तो अब आप अपनी कमिटमेंट पे रहें और एशिया कप खेलने के लिए 2025 के अंदर अपनी टीम को ना भेजें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला बड़ा अहम होता है। हर लिहाज से, व्यूअरशिप वाइज या रेवेन्यू वाइज कहें, टूर्नामेंट की अपनी वैल्यू, इंटेंसिटी, लोगों का इंटरेस्ट, सारी चीज़ें जो मुलवस होती है जब इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स जो है टूर्नामेंट में होती है और इनका मैच होता है। मुझे लगता है एसीसी इतना मतलब कि पागल नहीं होगी उनकी मैनेजमेंट या उनका मार्केटिंग की टीम, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ना कराए और इंडिया पाकिस्तान के बगैर ही एशिया कप कराए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ जो है डेफिनेटली किया जाएगा। हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान के मैचेस करवाए जाए, क्योंकि एशिया कप में ऐसा हो चुका है और पाकिस्तान ये मैटर लेके जा सकता है कि 2022 के अंदर भी एशिया कप की मेज़बानी जब पाकिस्तान के पास थी तो इंडिया ने आने से मना कर दिया था। तो इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे, आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप के पहले। तो इंडिया के मैचेस जो है और 23 के अंदर ही हुआ था मेरे ख्याल एशिया कप। हाँ, तो एशिया कप जब पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला जा रहा था तो इंडिया आने ने मना कर दिया था। तो फिर इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए। तो पाकिस्तान को भी ये मैटर बताना चाहिए कि भाई जब इंडिया के लिए आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस करवा सकते हो, हमारे लिए भी करवाओ, चाहे वो T20 हो चाहे ODI हो। इंडिया को भी आपने ये सहूलियत दी थी ना 2023 के अंदर, होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान भी तो यहाँ से ट्रैवल करके श्रीलंका जा रहा था, फिर वापस आ रहा था। इंडिया को भी ये आना चाहिए। अब फैसला तो ऐसा होता है बराबरी की सतह पर। अब इंडिया के लिए आप सारी
सहूलियात दे रहे हो, उनको फेवर दे रहे हो, पाकिस्तान को अगर अब नहीं दोगे 2025 के अंदर, तो पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप को। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बगैर जो एशिया कप कराएगा नहीं एसीसी, और पाकिस्तान के मैचेस यकीनन श्रीलंका या दुबई के अंदर होंगे। T20 के हो चाहे ODI को, जो भी हो, बहरहाल ये एशिया कप तो T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के मैचेस जो है वो होंगे श्रीलंका या दुबई के अंदर। तो एशिया कप की तैयारी पकड़े। नेक्स्ट ईयर जो है अक्टूबर नवंबर के अंदर इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप को। अब पूरे के पूरे मैचेस इंडिया में होंगे तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस जो है वो श्रीलंका में होंगे। अब दोबारा बात आ जाएगी नॉकआउट्स पर, क्योंकि यहाँ पे कभी इम्कान है कि पाकिस्तान फाइनल में जाए और इंडिया फाइनल में जाए, क्योंकि दोनों ही बहुत तगड़ी टीम है एशिया की। तो अब जब फाइनल होगा एशिया कप का, वहाँ पे क्या होगा? क्या इंडिया मान जाएगा कि फाइनल भी इंडिया से बाहर जाए? पाकिस्तान तो मान गया था, एशिया कप का फाइनल तो श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान तो मान गया था, पाकिस्तान के पास होस्टिंग थी, उसके बावजूद भी श्रीलंका में खेला गया था एशिया कप का। तो ये एक बार फिर से पाकिस्तान मैटर लेके जा सकता है कि भाई देखो 2023 के अंदर भी फाइनल हमने श्रीलंका में करवाया था, तो इंडिया को भी फाइनल जो है श्रीलंका में करवाना चाहिए। पाकिस्तान का जो केस है बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान जो एशिया कप खेलने के लिए मुंह उठा के इंडिया चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एशिया कप के मैचेस जो है काफ़ी पाकिस्तान के बल्कि सारे मैचेस जो है श्रीलंका के अंदर या दुबई के अंदर हो गए, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो गए। और ये जो आईसीसी ने अनाउंसमेंट की है वो आप देखेंगे कि एसीसी भी उसको ही फॉलो करेगा। और पाकिस्तान के पास दो चीज़ें, एक तो आईसीसी की वो अनाउंसमेंट वो सामने रखेगा, देखो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा है कि 2028 तक हम एक दूसरे के मुल्क में नहीं जा सकते, और हम इंडिया नहीं गई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम भी नहीं जाएंगे। और दूसरा ये मुद्दा वो उठाएंगे कि भाई देखो 2023 के अंदर भी होस्टिंग हमारे पास थी, इंडिया नहीं आ रही थी, इंडिया के लिए हमने स्पेशली इंडिया के मैचेस हमने श्रीलंका में रखवाए थे, वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किए। तो इसी तरह इंडिया भी हमारे मैचेस श्रीलंका में रखवाए, फिर इंडिया फाइनल में पहुँच गया तो फाइनल भी हमने देखो इंडिया के हमने श्रीलंका में करवाया। तो फिर ये पाकिस्तान के पास जो है कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी बिना पर मुझे लगता है पाकिस्तान की मान ली जाएगी। और एशिया कप के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे, और मज़ा तब आएगा जब पाकिस्तान फाइनल में जाएगा और इंडिया जो है अपने मुल्क से उड़कर अपनी होस्टिंग के अंदर श्रीलंका में आके मैच खेलेगा। फिर पता चलेगा कि वाकई में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं गए उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के अंदर। यही कहानी है भाई। अगर ऐसा होता है फाइनल में पाकिस्तान भी जाता है इंडिया भी आता है, फिर मज़ा आएगा, फिर इंडिया को भी कुछ पता चलेगा कि क्या उन्होंने खोया है और क्या पाया है। दोस्तों अपना ख्याल रखें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे या पाकिस्तान इंडिया में जाके मैचेस खेलेगा? अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों।